ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड चतुर्विंशो अध्यायः। दंडकारण्य में शिव को राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद उवाचो ब्रह्मन् विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ कृपाकरो श्रावितं शंकर यशः सती शंकरयोः शुभम्। इदानीं ब्रूहि सम्प्रीत्या परं तद्यस उत्तमम्। किं कार्ष्टां हि तत्सौवचरितं दंपती शिवो। ब्रह्मोवाचो सती शिव चरित्रं च शृणु मे प्रेमितो मुने। लौकिकीं गतिमाश्रित्य चिक्रीडाते सदान्वहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तथा सती महादेवी वियोगमलभन्मुने स्वपतः शंकरस्येति वन्द्ये के सुबुद्धयाः। वागर्था विवसंप्रक्तो शक्तिसौ सर्वदा चितो। कथं घटेत चातयोर्वियोगस्तत्त्वतो मुने। लीलारुचित्वादथवा संघटेताखिलं च ततो। कुरुते यद्यदि शौचा सती सौ भवरीति गौ। सा त्यक्त्वा दक्षजा दृष्ट्वा पतिना जनकाध्वरे। शम्भोर्नादरात् तत्र देहं तत्याज संगता। पुनर्हिमालये शैवार्विभूता नामतः सती। पार्वतीति शिवं प्रापो तप्त्वा भूरि विवाहतः। सूतवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य ब्रह्मणः सा तु नारदः। पप्रच्छ च विधातारं शिवा शिवमहद्यसः। नारदवाचो विष्णुशिष्य महाभागो विधे मे वद विस्तरातो। शिवा शिवचरित्रं तद्भावाचार्य परानुगम। किमर्थं शंकरो जायां तत्याज प्रणतः प्रियां। तस्मादाचक्ष्वमेतातो विचित्रमिति मन्महे। उत्तोध्वरेजः पुत्रास्या नारदो भूक्षिवश्यते। कथं तत्याज सा देहं गत्वा तत्र पितुः कृतो। ततः किमभवत्तत्र किमकार्षीन् महेश्वरः। तत्सर्वं मे समाचक्षो श्रद्धयायुक्तश्रुतावहम्। ब्रह्मोवाचो शृणुतातो परप्रीत्या मुनिभिः स नारद। असुतवर्य महाप्राज्ञ चरितं शशिमौलिनः। नमस्कृत्य महेशानं हरयादिसुरसेवितं। परब्रह्म प्रवक्ष्यामि तच्चरित्रं महाद्भुतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंडे अथ चतुर्विंशो अध्यायः। दंडकारण्य में शिव को राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे प्रजानाथ, हे महाप्राज्ञ, हे कृपाकर, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन करने की कृपा करें। उन दंपति शिव और शिवा ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते रहते थे। हे मुने, तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुने, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले ही रहते हैं। फिर भी सर्वसमर्थ सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब उपयुक्त ही होता है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।
वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, आप मुझे शिवा शिव के लोक आचार के संबंध में उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग कर दिया, यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहाँ अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया, पुनः उसके बाद क्या हुआ, महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहने की कृपा करें। मैं इस वृत्तांत को श्रद्धा युक्त होकर सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे नारद, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली शिव का चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सर्वेयं शिवलीला ही बहुलीलाकरः प्रभु, स्वतंत्रो निर्विकारी चा सती सापी ही तद्विधा। अन्यथा कः समर्थो हि तत्कर्म करणे मुने, परमात्मा परब्रह्म सा एव परमेश्वरः। यं सदा भजते श्रीसोऽहं चापि सकलासुराः, मुनयश्च महात्मानः सिद्धाश्च सनकादयः। शेषा सदा यशो यस्य मुदा गायति नित्यसः, पारं न लभते तातो सः प्रभु शंकरः शिवः। तस्यैव लीलया सर्वो यामिति तत्त्वविभ्रमः, तस्यैव लीलया सर्वोऽयमिति तत्त्वविभ्रमः। तत्र दोषो न कस्यापि सर्वव्यापी सा प्रेरकः। एकस्मिन् समये रुद्रा सत्या त्रिभवगो भवः, अभ्रसमारुह्य पर्याटद्रसां लीला विशारदः। आगत्य दण्डकारण्यं पर्यटन् सागराम्बरां, दर्शयाम तत्र गां शोभां सत्य सत्यपणः प्रभु। तत्र रामं ददर्शासौ लक्ष्मणो नान्वितं हरः, अन्विष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हृतां छलातो। हासीतेति प्रोच्चरन्तं विरहाभिष्टमानसम्, अयतस्तश्च पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः। समिच्छन्तं च तत्प्राप्तिं पृच्छन्तं तद्गतिं हृदा, कुञ्जादिभ्यो नष्टधियं त्रपं शोकविह्वलं। सूर्यवंशोद्भवं वीरं भूपं दशरथात्मजम्, अभरताग्रजमनन्दरहितं विगतप्रभम्। पूर्णकामो वराधीनं प्राणामत्समुदाहरः, रामं भ्रमन्तं विपिने सलक्ष्मणं मुदारधि। जयेत्युक्तान्यतो गच्छन् तस्मै अस्वर्दर्शनम्, और रामाय विपिने तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतीदृशीं सती दृष्ट्वा शिवलीलां विमोहनीं, असुविस्मिता शिवं प्राह शिवमाया विमोहिता। सत्युवाच, देवदेव परं ब्रह्म सर्वेश परमेश्वरा, सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरिब्रह्मादयः सुरः। त्वं ब्रह्मण्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा, वेदान्तवेद्यो यत्नेनो निर्विकारी परं प्रभु। कामिव पुरुषो नाथो विरहव्याकुलाकृति, विचरन्तो वने क्लिष्टो दीनौ वीरो धनुर्धरो। तयोर्ज्येष्ठं कञ्चश्यामं दृष्टया वैकेन हेतुना, मुदितः सुप्रसन्नात्मा भवो भक्तः इवाधुना। इति मे
इति मे संशयं स्वामिन् शंकर छेत्तुमर्हसि सेव्यस्य सेवके नैव घटते प्रणतिः प्रभु। ब्रह्मोवाचो आदिशक्ति सती देवी शिवा सा परमेश्वरी शिवमायावशी भूत्वा पप्रच्छेत्थं शिवं प्रभुं। तदा कर्ण्य वचः सत्या शंकरः परमेश्वरः तदा विहस्य सा प्राह सतीं लीला विशारदः। परमेश्वर वाचो शृणु देवी सती प्रीत्या यथार्थं वच्मि नच्छलं वरदानो प्रभावात्तु प्रणामं चैव मादरातो राम लक्ष्मण नामानो भ्रातरौ वीरसम्मतौ सूर्यवंशोद्भवौ देवी प्राज्ञो दशरथात्मजौ गौरवर्णो लघुर्बन्धु शेषौ सौ लक्ष्मणादिभ्यधा ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः अवतीर्णः चितौ साधु रक्षणाय भवाय न इत्युक्ता विररामासो शंभुसूतिकरः प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुने, यह सब शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं। हे मुने, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं ब्रह्मा और समस्त देवगण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनकादि सदैव करते रहते हैं। शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते। वे ही शंकर प्रभु तथा ईश्वर हैं। यह सब तत्व विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी ही प्रेरक हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रभु सती को वहाँ ही शोभा दिखाने लगे। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पत्नी सीता को खोज रहे थे। वे हा सीते इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार रहे थे, जहाँ तहाँ देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। वे उनकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, मन में उनकी दशा का विचार कर रहे थे, वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, वे लज्जा से रहित हो गए थे और वे शोक से विह्वल हो गए थे। वे सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज थे। आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के वरों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। उन भक्त वत्सल शंकर जी ने उन वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया। ओम नमः शिवाय। मोह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार कहने लगीं। सती बोली, हे देवदेव, हे परब्रह्म, हे सर्वेश, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार तथा परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं। उन दोनों में नील कमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्नचित हो गए? हे स्वामिन, हे शंकर, आप मेरे संशय को दूर करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे। परमेश्वर बोले, हे देवी, हे सती, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक सत्य बात कह रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है।
हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गौरवर्ण के छोटे भाई हैं, विशेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें जो ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है, ये भगवान विष्णु के पूर्व अंश तथा उपद्रव रहित हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु शिव चुप हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्रुत्वापीत्थं वचः शम्भोर्न विश्वासो तन्मनः शिवमाया बलवती सैव त्रैलोक्यमोहिनी अविश्वन्तं मनो ज्ञात्वा तस्याः शम्भुः सनातनः अवोचद्वचनं चेति प्रभुर्लीला विशारदः। शिव उवाच शृणु मद्वचनं देवी न विश्वसिति चेन् मनः स्वयं राम परीक्षामि हि कुरु तत्र स्वया धिया विनश्यति यथा मोहस्तत् कुरु त्वं सती प्रिये गत्वा तत्र स्थितस्तावद्वटे भव परीक्षिका। ब्रह्मोवाचो शिवाज्ञया सती तत्र गत्वा चिन्तयदीश्वरी कुर्याम परीक्षां च कथं रामस्य वनचारिणः सती रूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ यदि रामो हरि सर्वं विज्ञास्याति न चान्यथा इत्थं विचार्य सीता सा भूत्वा राम समीपतः आगमत्तत्परीक्षार्थं सती मोहपरायणा। सीता रूपं सती दृष्ट्वा जपन्नामो शिवेति च विहस्य तत्प्रविज्ञाय नत्वा वोचद रघुध्वः। श्रीरामुवाचो प्रेमितस्त्वं सती ब्रूहि अक्वं शम्भुस्ते नमो गतः एकाकी विपिने कस्मादागता पतिना विना त्यक्त्वा स्वरूपं कस्मात् ते धृतं रूपमिदं सती ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। ब्रह्मोवाचो इति रामवचः श्रुत्वा चकितासीत् सती तदा स्मृत्वा शिवोक्तं मत्वा चावितथं लज्जिता भृशं रामं विज्ञाय विष्णुं तं स्वरूपं संविधाय च स्मृत्वा शिवपदं चित्ते सत्युवाच प्रसन्नधीः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवो मया गणैश्चैव पर्यटन वसुधाम प्रभु इहा गच्छच्च विपिने स्वतन्त्रः परमेश्वरः अपश्यदत्र सा तवां हि सीतान्वेषण तत्परं सा लक्ष्मणं विरहिणां सीतया क्लिष्टमानसं नत्वा त्वां सागतो मूले वटस्य स्थित एव हि प्रशंसन् महिमानं ते वैष्णवं परमं मुदा चतुर्भुजं हरिं त्वां नो दृष्टवैव मुदितो भवतो यथेदं रूपममिलं पश्यन्नानन्दमाप्तवान् तच्छ्रुत्वा वचनं शम्भोर्भ्रममानीय चेतसि तदाज्ञया परीक्षां ते कृतवत्स्यसि राघव ज्ञातं मे राम विष्णुस्त्वं दृष्ट्वा ते प्रभुताखिला उन्निः संशया तदपि तच्छृणु त्वं च महामते कथं प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यं ब्रूहि ममाग्रतः कुरूनि संशयं त्वं मां समलं प्राप्नुहि द्रुतं। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णवचस्तस्याः रामश्चोत्फुल्ललोचनः अस्मरत्वं प्रभुं शम्भुं प्रेमाभूदहृदि चाधिकं तस्य सत्यः विनाज्ञया शम्भु समीपं नागमन्मुने संवर्ण्य महिमानं च प्रावोचद्राघवा सती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार भगवान शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती है, वही तीनों लोगों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, ऐसा जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु यह वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन को मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसा ही तुम करो।
तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां जाकर सोचने लगीं कि मैं बनचरी राम की कैसे परीक्षा करूं। मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो वह सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचान पाएंगे। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण करके श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गईं। सती को सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर उनसे कहने लगे। श्री राम बोले, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिव जी कहाँ गए हैं। आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हुई हैं। हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है। हे देवी, मुझ पर कृपा करके इस सब का कारण बताने। ब्रह्मा जी बोले, राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गईं। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुईं। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्न चित्त हुई सती ने उनसे इस प्रकार कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी हे महामते, आप मेरी बात सुने, मेरे सामने यह सच सच बताएं कि आप उन शिव के वंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनकी यह बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुने, शिव की आज्ञा के बिना भी राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे राम परीक्षा वर्णनम नाम चतुर्विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में राम परीक्षा वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।